फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस साइंस वाला। आज हम रसायन विज्ञान का अध्याय 1 का विलयन पढ़ने वाले हैं। अपन सबसे पहले हम जानते हैं विलयन होता क्या है। विलयन ये हर साल पूछने वाला प्रश्न है। ये 12 में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहले विलयन का पाठ का इनाम है जब विलयन, तो पहले हम समझते हैं विलयन होता क्या है। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं विलयन क्या होता है। विलयन मतलब इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। विलयन क्या कहते हैं जान लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब देख लीजिए, एक चीनी है, एक मान लीजिए एक हो गया हमारा चीनी, ठीक, एक हो गया हमारा पानी। समांगी मतलब सिर्फ चीनी होनी चाहिए और कुछ नहीं, इसमें कुछ और मिलना नहीं चाहिए। और पानी सिर्फ स्वच्छ पानी होना चाहिए। तो चीनी और पानी के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, विलयन। तो मतलब देख लीजिए, दो या दो से अधिक, मतलब या चीनी रहे या नमक रहे, कुछ भी रहे, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को, मतलब जो जो मिलाएं तो आपस में एकदम घुल मिल जाए, जनाए ही नहीं कि वो अलग अलग चीज़ें हैं। मिश्रण को क्या कहेंगे, विलयन। क्या कहेंगे, विलयन। ठीक, उसको जानते हैं विलयन जिनसे मिलकर बनता है उसे घटक कण कहते हैं, जिनके दो भाग होते हैं। जिसमें विलयन मतलब जो है हमारा विलयन क्या है, चीनी और पानी है। तो चीनी क्या है, घटक कण भी है, पानी भी क्या है, घटक कण। मतलब विलयन किससे मिलकर बना है, चीनी को और पानी को मिला तो क्या बन गया, शरबत। हमारा शरबत क्या है, विलयन है। लेकिन वो चीनी क्या है, घटक कण है, और पानी क्या है, वो भी घटक कण है। तो वही हम बोल देते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। विलयन जिनसे मिलकर बनता है उसे घटक कण कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, पहला विलेय, इससे हम इसमें कहते हैं सॉल्यूट। विलेय, देख लीजिए घटक कण, जो ये चीनी और पानी ये दोनों घटक कण हैं, लेकिन ये क्या है, कितने हैं? दो है ना, तो इसलिए ये बोला गया है कि जिनके दो भाग होते हैं। पहला क्या है, विलेय। तो विलयन में जिस घटक कण की मात्रा कम होगी उसे कहेंगे विलेय। अब आप समझिए शरबत है, तो शरबत में पानी अधिक डालेंगे कि चीनी अधिक डालेंगे, क्या डालेंगे, अधिक पानी। पानी अगर अधिक डालेंगे तो क्या कहेगा, विलायक। लेकिन अगर चीनी कम डालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, विलेय। मतलब जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम कहेंगे विलेय, जिसकी मात्रा अधिक होगी है उसे क्या कहेंगे, विलायक। ठीक, फिर समझते हैं विलयन में जिस घटक कण की मात्रा कम होगी उसे कहेंगे विलेय, तथा जिस घटक कण की मात्रा अधिक होगी उसे कहेंगे विलायक। विलायक मतलब अपने में खुद को मिला लेगा। समझिए, जिस तरह की, जैसे ये एक बीकर है, तो एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में ये देख लीजिए, मान लीजिए चीनी के कण हैं, जो यही बोला है, इसकी क्या है, कम मात्रा रहेगी, लेकिन पानी तो पूरा यहाँ तक भरा रहेगा। तो ये बोल रहे हैं जिस घटक कण की मात्रा अधिक होगी उससे हम कहेंगे विलायक, जिसकी मात्रा कम होगी उसे कहेंगे विलेय। अब समझते हैं विलेय। तो विलयन जो होते हैं, देखिए विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बने होते हैं। विलेय हमारा क्या है, मान लेते हैं विलेय हमारा क्या है, चीनी है। विलायक क्या है, पानी है। सिंपल सी बात, विलेय हमारा चीनी है, विलायक हमारा पानी, मिलकर क्या बन गया, शरबत। तो हमारा शरबत क्या है, ये विलयन है, और चीनी क्या है, विलेय है, और पानी क्या है, विलायक। पानी चीनी को खुद में मिला लेगा, चीनी पानी नहीं मिला पाएगा, लेकिन पानी अधिक है तो चीनी उसको अपने में खुद में मिला लेगा। तो क्या बन जाएगा, पानी हमारा हो जाएगा विलायक और चीनी हो जाएगा विलेय, और ये क्या है, विलयन। इसी प्रकार से द्विअंगी विलयन क्या कहेगा, तो वही बात बताई गई। द्विअंगी विलयन में भी चीनी और पानी यही है, और त्रिअंगी विलयन मतलब त्रिअंग, मतलब तीन उसके अंग होंगे। मतलब चीनी है, पानी है, लेकिन उसका नमक मिला दिया। ये हमारा क्या गया, नींबू पानी कहते हैं इसे, इसे गर्मी में अधिक लोग पीते हैं। त्रिअंगी विलयन है, चीनी भी है, नमक भी है, पानी, ये तीन चीज डाल दिए गए तो त्रिअंगी विलयन हो गया। अब हर साल पूछते पूछा जाता है यह प्रश्न, विलेयता, ये सबसे ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। यह इस विलेयता का सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये अभी 2000 शायद 22 में पूछा गया था क्या, हाँ 2022 में भी ये पूछा गया था। अब समझते हैं विलेयता होते क्या है, सोलिबिलिटी कहते किसे हैं। सबसे प्रश्न बात यही आती है, सोलिबिलिटी कहते किसे हैं। तो समझते हैं 100 ml जल में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा, देख लीजिए, मान लीजिए 100 ml जल में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा बिना ताप व दाब लगाए घुल सके वह उसकी विलेयता कहलाती है। मतलब मान लीजिए कि बीकर ले लिया हमने, जो आप देख सकते हैं, इसमें मान लीजिए बीकर है, इसमें हमने 100 ml जल ले लिया, यहाँ तक पूरा भरा है जल। ठीक, ये 100 ml जल है, इसमें हमने 50 ग्राम चीनी डाल दिया। अब इस चीनी को बिना हिलाए, बिना ताप, बिना इसमें आग लगाए, बिना ताप दिए, बिना कुछ नहीं करेंगे, इसको रख देंगे उसी तरह। जितनी मात्रा इसकी अपने आप घुल जाएगी वही इसकी विलेयता कहलाएगी। मतलब बिना कुछ ताप दाप, बिना किसी भौतिक कारक के ही जितनी चीनी की मात्रा इसमें घुल गई वही इस विलयन की क्या है, विलेयता है। समझ गए, आ गया। समझिए फिर से, 100 ml जल में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा बिना ताप और दाब लगाए
घुल सके वही उसकी क्या है, विलेयता, सॉल्युबिलिटी है। समझ में आ गया। अब समझते हैं विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार। जो विलेयता है मतलब कितने ताप लगाते घूमता है, तो ये बताया गया है कि विलेयता के आधार पर विलयन के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं संतृप्त विलयन, दूसरा होता है असंतृप्त विलयन, तीसरा होता है अतिसंतृप्त विलयन। तो पहले हम समझते हैं असंतृप्त विलयन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन समझते हैं 100 ml किसी विलयन में किसी बाह्य कारण के बिना ताप व दाब लगाए बिना विलेय पदार्थ की जो अधिकतम मात्रा दो में घुली हो, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब यही बताया गया है जो हमने बताया पहले। एक बीकर ले लिया हमने, इसमें देखिए यहाँ तक मान लीजिए 100 ml जल हमने भर दिया है। कितना, 100 ml। इसमें कोई ताप और दाब कुछ नहीं देंगे। ये मान लीजिए 50 ग्राम हमने चीनी डाला है। कितना, 50 ग्राम। अब 50 ग्राम जो चीनी डाला है बिना किसी ताप बिना किसी दाब के जितना इसमें घुल गया वो इसी क्या है, विलेयता। समझ आ गया सभी लोगों को। वही भी बताया गया है 100 ml विलयन में किसी बाह्य कारण के बिना, कोई बाह्य कारण लगाएंगे ही नहीं, कोई ताप और दाब देंगे ही नहीं, उसके बिना भी जितनी मात्रा इसमें घुल जाएगी चीनी में अपने आप, वही उसकी विलेयता कहलाएगी। और वो विलेयता कहलाएगी। और बिना ताप और दाब जब घुल गया तो उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। उस विलयन को क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, जब देखिए संतृप्त में क्या हो रहा था कि 100 ml जल में बिना ताप और दाब लगाए जितना चीनी घुल जा रहा था उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। लेकिन इसमें कुछ अलग ही होता है। 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ की उसके विलेयता से कम मात्रा घुली हो वह असंतृप्त विलयन आता है। मतलब समझिए, तुम्हारा एक बीकर है, इसमें 100 ml जल ले लिया, इसकी विलेयता मान लीजिए 50 ग्राम चीनी इसमें घुल सकती है बिना ताप और दाब लगाए, लेकिन हमने इसमें डाला सिर्फ 25 ग्राम चीनी। मतलब इसमें 50 ग्राम चीनी डालेंगे तो घुल जाएगा बिना कुछ हिलाए। मतलब इसकी विलेयता है 50 ग्राम की, लेकिन इसमें हमने डाला 20 ग्राम। तो ये क्या है, अतिसंतृप्त विलयन। मतलब उसकी विलेयता से कम कम विलेय को हम डाल रहे हैं, तो क्या है, अतिसंतृप्त विलयन। वही बात बताया गया है 100 ml विलयन में किसी विलयन में विलेय पदार्थ की उसकी विलेयता से कम मात्रा घुली हो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। फिर समझिए, एक बीकर है, उससे 100 ml का उसमें जल डाल दिया है, 20 ग्राम हमने चीनी डाला, तो उसकी विलेयता 50 ग्राम की थी, हमने डाला 20 ग्राम। मतलब उसकी विलेयता से कम डाला है हमने विलेय को, तो वही क्या, वो विलयन कैसा होगा, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, अब ये क्या बला है, आप लोग को समझते होंगे, लेकिन कुछ इसमें है ही नहीं, समझिए साधारण से। तो ये क्या है, 100 ml विलयन में किसी बाह्य कारण के द्वारा, जो इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसमें कोई बाह्य कारण देते ही नहीं थे, लेकिन इसमें जो बोला गया है बाह्य कारण के द्वारा यदि किसी पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता से अधिक घुली हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। मतलब 100 ml जल में उसकी विलेयता मान लीजिए 50 ग्राम चीनी घोलने की है। मान लीजिए जो बीकर है इसमें 50 ग्राम चीनी हम घोल सकते हैं, लेकिन इसमें हमने कितना चीनी डाल दिया, 100 ग्राम चीनी डाल देंगे और खूब हिलाएंगे, या तो नहीं गल रहा तो ताप देंगे, उसको एकदम पूरा गला देंगे उस चीनी को, तो उसकी विलेयता से अधिक हम उस चीनी को घोल दे रहे हैं, तो ये क्या कहेगा, अति संतृप्त विलयन। तो ये समझिए 100 ml विलयन में किसी बाह्य कारण के द्वारा यदि विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता से अधिक घुली हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब समझ में आ गया। अब चलते हैं हम आगे। अब आगे समझते हैं मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं मिश्रण क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न 10 में भी ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट बहुत जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो समझते हैं। अब हम पढ़ते हैं मिश्रण। तो मिश्रण होता क्या है, अलग अलग प्रकार के पदार्थों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, मिश्रण। सिंपल सी बात है, देख लीजिए हमने क्या, एक चीनी को ले लेते हैं सीधे से और नमक को ले लेते हैं, ठीक, उसमें बालू मिला लेंगे, ठीक, चीनी है, नमक है, बालू 1 किलो नमक ले ला, आधा किलो चीनी ले ला, ये सब जितनी चीज़ें होंगे उसको एक मिला देंगे ना, हो जाएगा मिश्रण। सिंपल सी बात। देख लीजिए, अलग अलग प्रकार के पदार्थों का आपस में मिलना ही मिश्रण कहलाता है। मतलब कुछ भी लेके एक मिला जुला देंगे वही हो जाएगा मिश्रण। चीनी, नमक, पाथर, ईटा, पाथर सब इसे मिला देंगे हो जाएगा मिश्रण। समझ रहे हैं मिश्रण। अब जो मिश्रण होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे, मिश्रण पूछेगा तो लिखेंगे अलग अलग पदार्थ की असामान्य मात्रा में मिलाने से जो यौगिक, जो पदार्थ, जो चीज़ हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब ये जो हम समझते हैं इनके प्रकार के बारे में। पहला है समांगी मिश्रण, होमोजेनेसियस मिक्सचर।
समांगी मिश्रण, होमोजेनेसिस मिक्सचर। तो ये क्या होता है समझते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिनसे हम किसी भी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे, मिश्रण। तो समझिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा समांगी मिश्रण जिसे हम किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए, देखिए अब हमारा क्या है, चीनी है और जल है। अगर आपसे कहा जाए कि चीनी और जल को एक में मिला दो, क्या बन गया, शरबत बन गया। अब आपसे कहेंगे कि आप इसको अलग करके दो हमें, तो क्या आप अलग कर पाएंगे? नहीं। तो ये तो मिश्रण तो बना, लेकिन अलग अब नहीं कर पाएंगे, इसी को किसी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या है, समांगी मिश्रण। तो ये बताया गया आपसे। तो चीनी और जल को घोल दिए, उसको आप अलग नहीं कर सकते, तो ये बात है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ का ऐसा मिश्रण जिनसे हम किसी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, उसे या क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। तो जैसे चीनी और जल का मिश्रण लिख सकते हैं, चीनी और जल का शरबत लिख सकते हैं, या नमक या जल का मिश्रण ये भी लिख सकते हैं। मतलब जिससे हम अलग नहीं कर सकते, और एक बार अगर मिल गया तो वो अलग नहीं हो सकता, वही हमारा क्या है, समांगी मिश्रण। सिंपल सी बात आएगी। दूसरा हमारा है विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजेनेसिस मिक्सचर। दूसरा हमारा क्या है, विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजेनेसिस मिक्सचर। तो इसमें क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिन्हें हम किसी भी भौतिक विधि से आसानी से अलग कर सकते हैं, जैसे जल व बालू का मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण देखिए कि बोल दिया गया है दो या दो से अधिक पदार्थ, इसमें पदार्थ जो होंगे दो या दो से अधिक ही होंगे, लेकिन इसे हम भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। अभी हमने ले लिया बालू और क्या ले लिया, जल। अब एक एक जो बीकर है, इसमें हमने डाल दिया बालू, इसमें भर दिया पानी। अब जो बालू से पानी मिलेगा नहीं, पानी को गिरा देंगे तो फिर बालू अलग हो जाएगा। तो वही बात है, क्या इसको हम अलग से फिर अलग कर लेंगे नहीं। और उसी तरह मिट्टी को भी मिला लेंगे, मिट्टी को ले लेते हैं, इस बीकर में मिट्टी को भर लेंगे, इसमें ऊपर पानी डाल देंगे, तो ये पानी गिर जाएगा तो मिट्टी अलग हो जाएगा, तो इसमें मिलेगा तो है नहीं। तो ये हमारा क्या है, विषमांगी मिश्रण। वही बात बता दी गई है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिन्हें हम किसी भी भौतिक विधि द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं, वही हमारा विषमांगी मिश्रण है। अब हम पढ़ते हैं विलयन की सांद्रता, सॉल्युबलेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। सांद्रता तो हमने पढ़ ली किसे कहते हैं, लेकिन विलयन की सांद्रता क्या होती है, तो समझते हैं। विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। विलयन के प्रति इकाई आयतन मतलब जो विलयन है, जो जल है, उसके प्रत्येक इकाई, प्रत्येक कण में कि जो आयतन, उसमें जो उपस्थित आयतन है, वो इसकी सांद्रता कहलाती है। अब सांद्रता निकालने के कुछ नियम होते हैं, कुछ उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है। तो इसको 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 निम्न को पदों से व्यक्त करते हैं। जैसे पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक। इसमें भी हम निकालते हैं, इसका कुछ सूत्र होता है जो हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, मोलरता क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, मोललता क्या होता है, नॉर्मलता क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, आयतन प्रतिशत, ppm, पार्ट ऑफ पर मिलियन। ये सब जो इसको जो विलयन की सांद्रता को निकालने के नियम होते हैं, इस हिसाब से प्रश्न पूछ देगा कि एक विलियन में इतना ग्राम यूरिया घोला गया है, इतना ये घोला गया है, तो इसकी सांद्रता कितनी होगी, इसकी विलय की मात्रा कितनी होगी, ऐसे प्रश्न पूछ देंगे। तो कैसे निकालेंगे आप, इसका मोलता क्या है, इसकी नॉर्मलता क्या है, ये सब प्रश्न पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए इतने सूत्र हैं, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। ये सब हम आपको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।